ये बाजरा है और बाजरे के अंदर हमने इसमें मक्का मिला रखी है। ये मक्का को और बाजरे को हमने उबाल दिया है। उबालने से क्या होता है कि इसके न्यूट्रिशन बढ़ जाता है इसमें। पर ये चने का छिलका है, ये चने का छिलका है, ये फाइबर का, और ये गेहूं का चोकर है जो फाइबर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और प्रोटीन की आवश्यकता और ज्यादा पूरी करने के लिए अगर मॉडल के ऊपर काम करके चलते हैं तो उसके अंदर तो आप एक बकरी से 10 से लेके 50,000 तक कमा सकते हैं। अगर आपने ब्रीड रखी हुई है, अच्छी ब्रीड रखी हुई है, तो बच्चों से काम ना करें। बच्चा कोई मौसम नहीं देखा हुआ, ना उन्हें सर्दी देखी, ना बरसात देखा, ना गर्मी देखी, वो डिप्रेस हो जाएगा और मृत्यु जो है उसकी पक्की है। जय जवान जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैल्यूट टू फार्म पर। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हापुड़ में देविंदर कुमार जी के गोट फार्म पर। यहाँ पर ये बहुत शानदार गोट फार्म चला रहे हैं। आप लोगों को कराते हैं फार्म का एक बहुत ही शानदार टूर और जानेंगे कैसे देविंदर जी इस फार्म से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चिराग एग्रो फार्म पे। मैं देविंदर कुमार, ये मेरा फार्म हापुड़ बदनौली में स्थित है ये, और तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर रनिंग हो रहा है ये फार्म। भैया जी आप इस लाइन में कैसे आए? इस लाइन में एक्चुअली मैं राजस्थान से था पहले, तो राजस्थान में तो इस चीज का गढ़ है पूरा। तो जब वहां से हमने शुरू किया तो थोड़ी बकरियों से शुरू किया था, फिर थोड़ा सा मजा आने लग गया तो हमने उसको एक्सपेंड कर दिया और आगे बढ़ाते चले गए फार्म को। अच्छा, तो मतलब आप पहले राजस्थान में रहते थे? जी जी, राजस्थान में मेरा काम था पहले। अच्छा। हाँ जी, तो राजस्थान में मेरा दूसरा काम था, उसको मैंने छोड़ के थोड़ा सा इस पे फोकस किया। तो थोड़ी बकरियों से मैंने वहां पर स्टार्ट किया। वहाँ स्टार्ट किया तो थोड़ा अच्छा लगा, काम में भी थोड़ा सा मजा आया, थोड़ा जानवरों से प्यार भी था, तो इसलिए आसानी से कर बैठे। फिर धीरे धीरे वहां पे ही बढ़ाया था। बढ़ाने के बाद में अब तकरीबन 1.5 साल से फिर हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमको। तो जैसे ये लैंड आपका ही है? हाँ, ये लैंड मेरा अपना है। अच्छा, इस टाइम ये कितने एरिया में है? ये तकरीबन 3.5 बीघा में है ये लैंड ये। और जो बना हुआ शेड है ये अलग है, तकरीबन 150 बाई 20 का शेड है ये फिलहाल अभी जो बना रखा हमने इनके लिए। और अभी आगे और बढ़ाएंगे शेड को, हम थोड़ा और बढ़ाने के उसमें है। अभी आप यही कर रहे हैं या आपका और भी कुछ काम है? नहीं, अभी तो फिलहाल यही है क्योंकि इससे ही फुर्सत नहीं मिल पाती। ये इसमें जो ना सुबह से शाम निकल जाती है तो पता नहीं लगता हमें। और फिर विजिटिंग वाले भी आते हैं, चारा के भी हमारा काम है देने का, बकरियों का, बच्चों का, तो सुबह से शाम तक कोई फुर्सत नहीं है इसके अंदर। जब बात करी जाए खर्चे की या फिर स्ट्रक्चर को बनाने की कि किस हिसाब से कौन सा मतलब बकरी का एरिया बनाना चाहिए, तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए भैया जी, पहले तो खर्चे की बात यह है कि अगर आप पूरा परफेक्ट हो चुके हो तो खर्चा करो। अब हमने जैसे ये बनाया हुआ है तो हमने पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं इसके ऊपर। 2.5-3 साल पहले गुजार चुके थे, तब जाके 1.5 साल यहाँ पर हमने गुजारा है। तो अब जिस तरीके से हमने बनाया हुआ है, सेक्शन वाइज बनाया हुआ है सारा ये, तो इसके अंदर क्या है कि बच्चों का सेक्शन अलग, प्रेग्नेंट का अलग, और जो ईद के जो बकरे तैयार होते हैं उनका अलग, इस तरीके से सेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। और जो इसकी आप लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो हमने इस तरीके से कर रखी है कि इनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जैसे हमने अंदर की जो गहराई सिर्फ 18-20 फीट की ली है। और 15-15 फीट के हमने सेक्शन बना डाले हैं इसके अंदर। अच्छा, जो गाइडलाइन के अनुसार है वो उसके अनुसार ही हमने काम कर रखा है इसके ऊपर। जैसे आपने जब इसकी शुरुआत करी थी तो कहीं से ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी? ट्रेनिंग तो एक्चुअली क्या है कि मैंने भैया जी ट्रेनिंग ली थी फार्म करने के बाद में। तो मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए मैंने ट्रेनिंग ली थी। और वैसा कोई ट्रेनिंग का रोल तो देखो भैया जी सीधा वहां खत्म हो जाता है। आपको एक्सपीरियंस करना है तो इन्हीं के अंदर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अच्छा, आप ट्रेनिंग में 2, 4, 5, 7 दिन की ट्रेनिंग लेके आप क्या एक्सपीरियंस ले पाओगे? तो आपको तो इसके लिए आप करो, उसके बाद में आपको ऑलरेडी जो ना थोड़ा सा ध्यान देने शुरू कर दोगे तो अपने आप ही एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। जो ट्रेनिंग फार्म में रहने पे होती है वो 5 दिन की ट्रेनिंग में नहीं हो जी जी जी, मेरा कहने का मतलब यही है, जो आप ट्रेनिंग फार्म पे रह के कर सकते हो
वो किसी होटल में या किसी इंस्टीट्यूट में जाके आपको बेसिक तो वो बता देंगे, बेसिक तो आपको बताएंगे वहां पर, अच्छा बताएंगे, ठीक है। पर जो असली नॉलेज है वो आपको बकरी पालने से ही होगी, पालने के बाद ही आपको आनी शुरू होगी, वो भी धीरे धीरे। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पास इस टाइम बहुत ही शानदार गोट है जी। तो ये कौन सी ब्रीड की गोट है? यहाँ हमने ये सिरोही का काम कर रखा है, सिरोही, गुजरी, अजमेरी, नागौरी, सोजत, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मिक्स वैरायटी है? हाँ, एक्चुअली मिक्स वैरायटी है और लोगों की डिमांड के अनुसार ही काम करा जाता है। अब किसी को गुजरी पसंद है, व्हाइट कलर पसंद है, तो किसी को लाल कलर पसंद है, तो इस तरीके से ये अलग अलग हमने इस पे ध्यान दिया, अलग अलग ब्रीड पे हमने काम किया इसके ऊपर। तो ये आप अपनी गोट कहाँ से लेकर आए थे? एक्चुअली अब मैं तो खुद ही राजस्थान का था, तो मैं तो वहीं से ही परचेज करी थी। फिर हमारा गाँवों में घूमना हो गया, क्योंकि मेरे को तकरीबन 18 से 20 साल मैं वहां पर रहा हूँ, तो जान पहचान भी है मेरी, वैसे भी है, तो हमने वहां से शुरू किया था। गोट जो हमने देखी, किसी से 2 ली, किसी से 4 ली, किसी से 10 ली, इस तरीके से हमने इकट्ठी करनी शुरू करी। फिर आगे जाके हमने इसका ब्रीडिंग सेटअप अपना ही बना दिया। तो बनाने के बाद में हमने फिर अपनी जो ना ब्रीड थी वो तैयार करनी शुरू करी। है भी अच्छे ब्रीडर लगा रखे हैं इस समय भी हमने, तकरीबन 100 kg से अबव के ब्रीडर है हमारे पास में। और बकरी आप देख ही रहे हैं कैसी है। ये नीम के पत्ते खा रही है इस टाइम? हाँ, एक्चुअली क्या है कि सुबह के टाइम नहीं दे पाया हम इनको नीम की पत्तियां, सुबह के टाइम देना चाहिए। आज कोहरा वगैरह सब्जी बहुत है, तो हमने दोपहर में डाली। इनकी डाइट के बारे में कुछ बताइए। डाइट की भैया जी, इसके अंदर तीनों का रोल है, दाने का भी रोल है, सूखे चारे का भी और हरे चारे का भी रोल, तो इसमें तीनों का आएगा। आप चाहो कि मैं हरा चारा या ग्रेजिंग पे कर सकें, तो हमारे पास में ग्रेजिंग एरिया नहीं है, क्योंकि हम अपने चराई पे भेजते हैं तो 95% तो ये समझ लीजिए खेत है, तो खेत में तो आप किसी के चरा नहीं सकते। जंगल हमारे पास में आसपास में है नहीं इतने जो इनको भरपूर मात्रा में मिल जाए, तो इस वजह से हमने इनको जो ना 3 उसमें डिवाइड कर रखा है। सुबह हमारे पास हरा चारा आता है, वो डालते हैं। सेकंड हम जो ना उसमें जो हमारा राजस्थान का चारा आता है वो वहीं से हम मंगवाते हैं, तो वो डालते हैं। और थर्ड हम जो ना इनको, अब सर्दियों का टाइम है तो इसके अंदर हम बाजरा दे रहे हैं इनको, बाजरे के साथ और भी चोकर, छिलका, गुड़, ये सब मिला के देते हैं, तो इनकी डेली की जो नीड है वो पूरी हो जाती है अच्छी तरीके से। जैसे कि हम देख रहे हैं उधर भी आपका ये फीड का सेक्शन है, ये फीड स्टोरेज है आपका? जी जी जी। तो ये कितने दिन का फीड स्टोरेज होगा? ये हम अभी जो फिलहाल जो कर रखा है हमने 3 महीने का कर रखा है इसमें स्टोरेज। और स्टोर करने का एक कारण भी यही है कि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। पिछले साल हमने 1 साल का किया था, पर थोड़ा सा वेस्टेज ज्यादा हुई थी, तो अब जितना होता है, जितना निकलता है, और उसी हिसाब से हम आगे जो ना परचेज करते हैं। अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पर चारा बेचने का भी काम कर रखा है। अच्छा। हाँ, तो किसान भाई आके मांगते थे, जो बकरियां ले जाते हैं, जो बच्चे ले जाते हैं। अब हेल्थ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो इस चारे से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, मिलती है। तो अब हमने यहाँ से देने का भी काम है, तो हमारे पास में लगा रहता है 2-2.5 महीने का स्टॉक हम लगा के रखते हैं अपने पास। हम देख रहे हैं ये फीड के लिए कुछ तैयार हो रहा है जी, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में क्या है? ये फीड के लिए हमने इनका शाम का फीड तैयार कर रखा है। ये बाजरा है और बाजरे के अंदर हमने इसमें मक्का मिला रखी है। ये मक्का को और बाजरे को हमने उबाल दिया है। उबालने से क्या होता है कि इसके न्यूट्रिशन बढ़ जाता है इसमें। फिर दूसरा जो ना बकरियां इसे आराम से खा लेती हैं। अच्छा। इनको डाइजेशन अच्छा हो जाता है। साथ के अंदर ये हमने गुड़ का कर रखा है, ये गुड़ का पानी हो रखा है तैयार। ये इसका क्या बेनिफिट है? ये गुड़ का पानी का बेनिफिट क्या है? गुड़ का, कि देखिए सर्दी के अंदर तो आदमी भी, मनुष्य भी जानता है कि गुड़ के क्या बेनिफिट पता लग जाते हैं। एक तो ये गर्म रहता है, गर्म रहने के साथ में इसके साथ बढ़ने से इन दोनों की तासीर गर्म है। गर्म होने से जो रात में जो बकरियां बेचारी बैठी हैं ठंड में, कितना ये कवर कर लो, उसके अंदर आप पूरा प्रॉपर इंतजाम तो नहीं कर सकते, वो सब चीज इन चीजों से रुक जाती है। आप देखेंगे कि अगर आप ये रेगुलर डाइट में करते हैं, सर्दी पे देते हैं, तो उसके बाद आप मॉर्निंग में जब बकरियां खोलती हैं तो जैसे सर्दी, जुकाम, निमोनिया, इस तरीके की दिक्कत जो ना बहुत कम हो जाती है। अब ये फीड हमारा तैयार हो रहा है, ये डलेगा इसके अंदर। ये है, ये छिलके हैं, ये चोकर है, ये छिलका है, ये खल तैयार हो रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये चने का छिलका है। ये चने का छिलका है, ये फाइबर का, और ये गेहूं का चोकर है जो फाइबर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और प्रोटीन की आवश्यकता और ज्यादा पूरी करने के लिए ये खल दे रखी है हमने। ये खल है, ये बिनोला की खल है, और साथ में हमें कुछ खल मिल गई थी सस्ती। ये हमारी खल है गोले की खल।
तो ये हमें मिल गई थी कहीं से, तो हमने कुछ इसमें ऐड किया, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ऑयल की कंटेंट ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है। मतलब डाइट में जो भी अच्छा होता है वो आप ऐड करते रहते हैं। हाँ, देखिए इसके अंदर जो ना डाइट के अंदर आपको पूरा मेंटेन करके देना पड़ेगा। ये सब चीजों का भी मिक्सअप बनेगा, उसके अंदर नमक डलेगा और इसमें त्रिफला चूर्ण डलेगा। ये सारी चीजें जब ऐड होके पूरा बनेगा तो एक तो डाइजेशन में प्लस इनकी सर्दियों के ऊपर और पूरी तरीके से प्रोटीन, फाइबर और साथ में कार्बोहाइड्रेट, तीनों तरीके के उसमें पोषक तत्व हैं जो आपको पूरी तरीके से बकरी को स्वस्थ रखेंगे। आप दवाइयों से अच्छा इसके ऊपर खर्च कीजिए। आपकी बकरी बीमार होती है या कोई भी बच्चा बीमार होता है तो एक डॉक्टर को बुलाने में अच्छा खासा खर्चा है। उस खर्चे को अगर तुम इसके ऊपर कन्वर्ट करोगे, एक तो इनका अच्छा टेस्टी खाना मिल रहा है, दूसरा इनको साथ के साथ बीमारी से बचाव भी हो जाता है। अभी आपके पास कितनी गोट है? ये सर अभी गिनती तो नहीं हो पाती, जो तकरीबन 200 के आसपास तो हमेशा रहती है मेरे पास। अच्छा। कम भी हो जाती है, फिर आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ना एक हमने एवरेज लगा रखा है कि 200 करीब की गोट हमारे पास में रहती हैं। अपना थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। बिजनेस मॉडल के बारे में ये है कि हमारा जो है मेनली काम पहले ब्रीडिंग सेटअप का था, फिर उसके साथ साथ हमने इसमें क्या करा, अब हम यहाँ से बच्चे भी सेल करते हैं, साथ के साथ अब हमारे जैसे पीछे बकरे तैयार हो रहे हैं, ये हमारे ईद पर्पस के जो है ईद के टाइम पे वो जाएंगे और हम अपनी बकरियां तैयार करते हैं। बकरियां तैयार करके उनको आगे जो ना सेल आउट करते हैं। यहाँ पर जिस एरिया में इस टाइप आप है जी, यहाँ पे बच्चों का, बकरियों का या फिर बकरों का क्या रेट मिलता है आपको? देखिए यहाँ का जो है हमारा रेट तो देखिए हमारा जो फार्म का जो है, मेरे फार्म का नहीं है, किसी भी की फार्म का भी लोगे उनका रेट और मंडी के रेट में आपको डिफरेंस बहुत मिलेगा। इसका कारण भी यही है कि हम जो ना देखिए लाना और बेचना ट्रेडिंग नहीं है हमारी। हमारी क्या है कि हम जब लाते हैं अपनी बकरियां तैयार करते हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, हम श्योर हो जाएंगे हाँ प्रेग्नेंट है, तो जाके हम उसे सेल आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता के दे दें कि भाई ये प्रेग्नेंट है आप ले जाइए, आप जाके वहां पर दुखी हो जाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम पूरा श्योरिटी के साथ देते हैं। तो टाइम टू टाइम इसकी वैक्सीन वगैरह जो है वो हमने करवा के रखते हैं पूरी। थोड़ा और बताइए, डीपली बताइए थोड़ा सा वैक्सीन। डीपली के वैक्सीन का क्या है कि इसके साल के अंदर जो ना वैक्सीन कराना जरूरी है। कुछ तो वैक्सीन है जैसे पीपीआर की है, वो तो 1 साल में करा दीजिए, उसकी टाइम तो 3 साल का है, पर आप 1 साल में करा दीजिए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा उसके अंदर। सेकंड जो आती है एटी की आती है हमारी, वो हर 6 महीने पे रिपीट होती है। साथ में उसके बाद एफएमडी लगाते हैं, एचएसबी के वो है इसके अंदर, तो वो भी साल में 2 बार लगती है। तो ये शेड्यूल इनका पूरा करना पड़ता है हमें। जब ये प्रॉपर तरीके से जब हो जाती हैं कि हाँ अब अच्छी तरीके से यहाँ पर सेटल हो चुकी है, क्योंकि वहां पर जब भी कोई भी बकरी लेके आएंगे तो एक चीज नोट करके चलिएगा, वो सारी ग्रेजिंग पे आती हैं। ग्रेजिंग की चरी हुई बकरियां हैं वो आपकी स्टॉल फीडिंग पे रहने में थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। तो फिर हम इनको यहाँ पर आके पहले तो इनको स्टॉल फीडिंग की आदत लगाते हैं, उसके बाद में हम इनको जो ना आगे सेल आउट करते हैं, क्योंकि किसी भी भाई किसान के पास में जाए तो उसे परेशानी ना उठानी पड़े इस चीज के लिए कि भैया खा नहीं रही हमारे पास में या और कुछ है, तो वो सब चीजें जो ना हम पूरा सोल्यूशन कर देते हैं इनके यहाँ पर। जैसा कि आप काफी समय से इस काम को कर रहे हैं जी जी, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इस काम में? देखो दिक्कत का सामना तो शुरू में तो हमने भी दिक्कतों का सामना किया था। तो उसके अंदर क्या था कि पूरा ज्ञान नहीं होना, ठीक है, और फिर हमारे पास में कोई सपोर्ट नहीं थी, किसी से हम सपोर्ट लेके पूछ सकें ये बीमारी आ रही है या और कुछ आ रहा है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा इम्प्रूव करना शुरू करा बाद में। शुरू में तो हमें भी तो कुछ नहीं पता था और ना पता होने की वजह से हमने नुकसान भी झेला है। और अब क्या है कि अब तो नुकसान वाला कोई काम ही नहीं है, सर्दी हो या गर्मी, हम इस चीज में परफेक्ट ना पूरे। जैसा कि आपकी बहुत ही अच्छी मार्केट है इसकी जी, तो आपने शुरुआत में कैसे मार्केटिंग करी थी अपनी? देखो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के लिए तो हमारे पास में वहां पर जो राजस्थान में थे तो उसके लिए हमारे पास में व्यापारी खुद आता था, वो हमें तैयार करनी पड़ती थी। तैयार करने के बाद में व्यापारी खुद हमारे यहाँ पहुंचते थे, जैसे ईद के टाइम पे पहुंच जाते थे और भी त्योहारों के टाइम पे आते थे, तो उस समय उठता था। वो मार्केटिंग का फायदा हमें यहाँ भी मिला। और फिर दूसरा कि हमने फार्म का सेटअप और किस तरीके से यहाँ पर जो बनाया और जो हमारी जो एनिमल है उन एनिमल का देख के और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, क्योंकि यूपी में मेनली देसी या फिर बर्बरी टाइप की ज्यादा रखते हैं लोग बाग,
तो जब हम इस कॉन्सेप्ट पे लेके आए तो लोगों को पसंद आया तो मार्केटिंग ऑलरेडी हो रखी थी और आने के बाद में और अच्छी तरीके से होने लगी। जैसे आपके पास अभी भी काफी ब्रीड है, आपको एक सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी लगती है? ब्रीड तो देखिए, मेरी पसंद से ब्रीड का कोई मतलब नहीं है। मैं अगर बात करूं तो मेरे को तो सारी ब्रीड अच्छी हैं। मेन क्या चीज है, मुनाफा। अगर आपको बकरी मुनाफा दे रही है, चाहे वो बर्बरी हो, चाहे देसी हो, चाहे सिरोही हो, चाहे बीटल हो, तो आप उस पे काम करिए। आप समझे? तो इसमें थोड़ी सी यही हमें वो है कि हम अपनी पसंद से नहीं कर सकते, सामने वाले आदमी की पसंद क्या है हम उसके ऊपर अनुसार काम करें, तभी हम जाके अगले वाले आदमी को भी हम कह सकते हैं कि आप अच्छी चॉइस करके जाइए और अच्छी ब्रीड पे काम करिए। और हम जो काम कर रहे हैं वो भी इसी तरीके से है। इस काम में क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं कि इन चीजों पे खास करके ध्यान दीजिए तो आपको इस काम में लॉस नहीं होगा? देखिए, इसमें जो ना मेनली जो चीज है, सबसे पहले तो आप इनका चारा प्रबंधन जो है ना वो अच्छी तरीके से करिए। कोई ग्रेजिंग पे लेके जा रहा है तो वो ग्रेजिंग पे लेके जाए, शाम को आया बंद कर दिया। तो ग्रेजिंग के ऊपर हमारे पास तो आपने बताया कि इस तरह का जंगल नहीं है जहाँ ये कर लें, ठीक है। अब इसका 3 से 4 टाइम अगर दाने का वो है, खाने का वो है, वो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। साथ में साथ जो अब बरसात में और सर्दियों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है इनको, तो उसके लिए आपको इनकी पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कुछ जो देसी नुस्खे हैं जो आमतौर पे अपनाते हैं वो इनके अंदर चलानी पड़ेगी। फिर डिवॉर्मिंग का रोल है अपना, पेट के कीड़े आते हैं उनके लिए आती है हर 2-2.5 महीने पे ध्यान। यानी एक भी जो भी काम है इसको सिस्टमली करना पड़ेगा आपको, बिना सिस्टम के ये काम नहीं चल पाएगा, फिर आदमी जो ना लॉस में चला जाएगा। जैसे कि हमारे किसान भाई जो हमें देख रहे हैं जी, वो आपसे जागरूक होके इस काम को करना चाहें तो आप उन्हें एक सुझाव या एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे इस काम के बारे में? इस काम के बारे में पहले तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप किसी भी ब्रीड पे काम करिए, पर आप मंडी की तरफ से पर ना जाएं। ठीक है, आप गए मंडी से जानवर उठा लाए, देखिए बकरियां सब एक जैसी हैं, वो तो जब आती है तब पता लगती है कि क्या उसकी पोजीशन है। ठीक, आप मंडी की तरफ ना जाके किसी किसान से या डायरेक्ट किसान से लीजिए या फिर फार्म से लीजिए, उससे करिए तो आपका मंडी का और इस फार्म का तजुर्बा दोनों पता लग जाएगा आपको। दूसरा क्या है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो पेशेंस रख के चलना काम के अंदर। ये नहीं है कि आज लगाया और कल से अर्निंग शुरू है। इसके अंदर पेशेंस वाला काम है। जिसने पेशेंस रख लिया, जिसने तसल्ली से काम कर लिया, तो वो तो कामयाब हो जाएगा। अगर आप जाते हैं कि भैया जी नहीं मिल रहा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगाते हुए हो गए, कुछ रिजल्ट नहीं है, अब एक चीज रिजल्ट तो आएगा कहाँ से? एक बकरी एक बार बच्चे देने में 6 से 7 महीने का टाइम लगा लेती है, तो आपको 6-7 महीने तो टाइम का इंतजार करना पड़ेगा ना, वो अगले दिन तो नहीं भी आएगी। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो तो अच्छा ग्रो कर पाओगे। पेशेंस नहीं है और व्यवस्था नहीं है तो इसके अंदर फेल हो जाओगे। अगर हमारा कोई किसान भाई इस काम को करना चाहे तो उसे कम से कम कितने से शुरुआत करनी चाहिए और कितने दिन की बकरी खरीदनी चाहिए? देखिए, शुरुआत करने के लिए तो अपनी उसकी जेब पे डिपेंड करता है। मैं तो बकरी खरीदने से पहले उससे बोलता हूँ, कोई भी हमारे पास किसान आते हैं या और भी कुछ लोग आते हैं, तो हम तो उनसे ये बोलते हैं भैया बकरी लाने से पहले चारे की व्यवस्था जरूर कर लेना। आप लाते हो और चारा उपलब्ध नहीं करा, या फिर आपने लेके आए जो आपने निकाले हुए पैसे उसके लिए, तो उसका एक पार्ट जो ना आप चारे के लिए रखोगे, एक पार्ट लगाओगे आप उसे शेड बनवाने में, और एक पार्ट की बकरी लेके आओगे। ये ना हो कि आप जाके पहले बकरी उठा लाएं उसके बाद में चारे के लिए कर रहे हैं। आप जितने दिन में उससे पाना चाहते हो, जैसे 6 महीने में 7 महीने में अगर वापस रिटर्न चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले से ही रखना पड़ेगा इंतजाम, जो कि आपको बाद में परेशानी ना आए। और एक अच्छी बकरी खरीदने में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कितने दिन की खरीदनी चाहिए बकरी? बकरी जो खरीदने का जो मॉडल है वो, या एक तो पहले आप उसके माँ बाप को जरूर देखिए। कोई भी आप बकरी लेके आ रहे हैं, देखिए मैच्योर जो बकरी है वो तो अपना हाइट वगैरह होगी, सब वेट वगैरह अच्छा होगा, वो आपको पहचान ली जाएगी। दूसरा, अगर प्रेग्नेंट है तो ये समझ लीजिए कि कंफर्म अच्छी बकरी है। आपको कोई कह के देता है कि 2 महीने की 51 है, 2.5 महीने की 51 है, तो उसके ऊपर मत जाइए, वो 90%
फ्रॉड है ये इस्लाम में। 2-2.5 महीने की ग्यावन कोई नहीं पकड़ सकता। तो एक अच्छी बकरी लीजिए, किसी की मदर फादर देख के लीजिए, अच्छी ब्लड लाइन की बकरियां, जो मैं बोलता हूँ ब्लड लाइन की बकरियां लीजिए, तो आप उसके अंदर अच्छा कमा सकते हैं। आपने फादर नहीं देखा, मदर नहीं देखी और बकरियां उठा के ले आते हैं, वो बकरियां रह जाती है। आप कितना मर्जी देसी घी भी पिलाओगे तो जीन के ऊपर डिपेंड करता है। उसका जीन ही नहीं है बढ़ने का, तो वो कहाँ से बना? सही बात है, वो तो बढ़ने की है ही नहीं वो। तो इसलिए आप पहले जो ना उसका जीन देखिए किस तरीके का है, अरे क्या रिजल्ट लेके आ सकती है मेरे फार्म पे, उसके ऊपर आप करिए, फोकस करिए, बिल्कुल लीजिए। ओवरऑल देखिए आप इतना अच्छा अपना फार्म चला रहे हैं, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है। जी जी। और ओवरऑल बात करी जाए अगर प्रॉफिट की, तो आप सालाना अपने इस फार्म से कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं? देखिए सालाना खर्चा हटाने के बाद हम जैसे साल के अंदर अब हम 2 बार उसकी वो लेते हैं, ये समझ लो ब्यात जो आती है इनकी, वो 2 बार आती है 7-7 महीने में, 6 से 7 महीने में एक बार, 2 महीने में। तो पहले फर्स्ट उसमें जो ना हम ब्यात में उसके बच्चों के थ्रू उसको बकरी को फ्री कर देते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा आप मॉडल को लेके चलिए। जैसे आप सपोज करिए एक बकरी आप लेके आते हैं, आप प्रेग्नेंट बकरी लेके आइए, प्रेग्नेंट बकरी आपको लाने पे आते ही महीने भर में आपके पास में बच्चा दे देगी। बच्चा देने के बाद में फिर 6-7 महीने फिर बच्चा देगी, और फिर 6-7 महीने में, यानी आप 14 महीने में आपके पास में 3 बार किड आ गए, 3 बार बच्चे आ जाते हैं। तो अगर आप पहला बच्चा ही उसके लास्ट वाले उसके ब्याज तक लेके जाते हैं तो 1 साल का आ जाता है, और 1 साल में बच्चा बहुत अच्छा वेट गेन कर लेता है। आप शुरू में आपके पास में बच्चे 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, तो आपके 2 बच्चे ही, 2 क्या 1 ही बच्चा आपका जो ना माता का जो ना उसकी मदर का खर्चा पूरा निकाल देगा। अच्छा, एक फीड में अपना चला जाएगा, एक प्रॉफिट में आ जाएगा। यानी ओवरऑल ये समझ लीजिए कि एक बकरी एक साल में फ्री हो जानी चाहिए। एक बकरी का प्रॉफिट बताएंगे आप? एक बकरी का जो हम प्रॉफिट देख के चलते हैं, तो अगर मिनिमम लगा के चलें तो 10 से 15 हजार रुपए एक बकरी वैसे छोड़नी चाहिए जो हम मॉडल से अलग है। अगर मॉडल के ऊपर काम करके चलते हैं तो उसके अंदर तो आप एक बकरी से 10 से लेके 50 हजार तक कमा सकते हैं। अगर आपने ब्रीड रखी हुई है, अच्छी ब्रीड रखी हुई है, तो बहुत अच्छी प्रॉफिट है इसके अंदर। पर ये चीज आपको थोड़ा सा इसके अंदर समझना ये होगा कि हम स्टार्ट हमें किस चीज से करना है। कुछ लोग होते हैं कि भैया बच्चे लेके आ जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 महीने के बच्चे जो शुरू करते हैं, उनके लिए देखिए साल भर तक का वेट तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, साल भर का वेट तो वैसे ही वो मैच्योर होने में, और उसके बाद में वो जब भी आएगी 6-7 महीने का फिर वेट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी नजर में नहीं है। और फिर जो नया फार्मर है, हम तो उनको वैसे भी कहते हैं कि बच्चों से काम ना करें। अगर आपने नहीं करा है तो बच्चों से काम ना करें। बच्चा कोई मौसम नहीं देखा हुआ, ना सर्दी देखी, ना बरसात देखा, ना गर्मी देखी, वो डिप्रेस हो जाएगा और मृत्यु जो है उसकी पक्की है। 10 में से 4 से 5 बच्चे इसी तरीके से जाते हैं। तो करना हो तो आप जो ना मैच्योर बकरी से करिए। अगर आप परफेक्ट हैं, कर रखा है काम ने, तो बच्चे लेके जाइए, करिए काम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा इसका फीड का है, तो फीड जो है हम वैसे भी बताते हैं, कोई कॉल से पूछना चाहे वैसे भी करते हैं, तो इस चीज की हम जानकारी हम देते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।